हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था रिफ्रैक्शन एट ए प्लेन सरफेस। ठीक है, उसमें रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में हमने दो केस के बारे में डिस्कस करने वाले थे। फर्स्ट केस क्या डिस्कस किया हमने, v1 इज ग्रेटर देन क्या है, v2, मीन्स वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू सेकंड मीडियम। और आज हम डिस्कस करेंगे जो वेव फ्रंट सेकंड मीडियम में क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा उसकी वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम से। जो वेलोसिटी होगी सेकंड मीडियम की क्या होगी, ग्रेटर देन एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम से। तो देखिए, हमने जो वापस एक बार रिवाइज कर लेता हूं आपको मैं कि रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस के जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम मैंने किस प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, हम हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं। और हाइजेंस प्रिंसिपल सिंपली क्या कहता है कि वो गिवन वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और उस पॉइंट से हम क्या, ईच एंड एवरी पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक v टाउ डिस्टेंस का क्या ड्रॉ करेंगे, हम हाफ स्फीयर ड्रॉ करेंगे। अब हाफ स्फीयर ड्रॉ करने के बाद उसका जो कॉमन टेंजेंट को क्या करेंगे, हम उसका कॉमन टेंजेंट को क्या करेंगे, हम सब अटैच करेंगे सब। और जब हमें क्या मिलेगा, एक न्यू वेव फ्रंट मिलेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये हो गया हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया, उसको हमने सिंपली डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे केस 2 में। तो केस 2 में हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक है, एक्स प्राइम, ठीक है, बी होगा मीडियम फर्स्ट हो जाएगा, जूम करता हूं मैं, मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v1 है। और ये हो गया आपका मीडियम सेकंड, इसमें वेलोसिटी कितनी है, v2। और मैं जूम करूंगा यहाँ पे v2 इज ग्रेटर देन क्या है, v1 है। हमारा केस 2 क्या है, v2 इज ग्रेटर देन क्या है, v1 है। तो मैं क्या जूम करता हूं, इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पे कोई वेव फ्रंट ए बी क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। कोई प्लेन वेव फ्रंट इस ट्रांसपेरेंट सरफेस एक्स प्राइम में क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। तो मुझे बताइए इस वेव फ्रंट की डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, सिंपली हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और जो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होता है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है उस पर क्या ड्रॉ करूंगा, मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। जिस पॉइंट पे वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है उस पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये काम हो गया। अब मुझे बात कीजिए कि जब कोई गिवन वेव फ्रंट है, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या करेगा, ये पास करने वाला है, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या करेगा, पास करेगा। मुझे बात कीजिए कि ये वेव फ्रंट का बी पॉइंट है, जब इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पे टच करेगा उस केस में जो ए पॉइंट है वो क्या करेगा, सेकंड मीडियम में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो मुझे पता है ये जो वेव फ्रंट सेकंड मीडियम में ट्रैवल करेगा उसकी वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका मीनिंग क्या है, जब आपका बी पॉइंट इसे ट्रांसपेरेंट सरफेस पे टच होगा उस पॉइंट को क्या मैं तो सी अज्यूम करता हूं। तो ये जितना डिस्टेंस है बी टू सी वो कितना होगा, मुझे तो ये v1 इंटू क्या मानता हूं मैं, टाउ अज्यूम करता हूं मैं, v1 इंटू टाउ अज्यूम करता हूं क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है और गिवन टाइम कितना है, टाउ है। तो bc डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा, v1 इंटू क्या हो जाएगा, सिंपली टाउ हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो मुझे बताइए जब सेकंड मीडियम में ये ट्रैवल करेगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर देन bc होगा। क्यों होगा, बिकॉज सेकंड मीडियम में वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है। तो ये डिस्टेंस कितना देखिए, bc। तो क्या करूंगा, इस bc डिस्टेंस से मैं क्या करूंगा, सिंपली आपका जो स्पेयर है वो ज्यादा ड्रॉ करूंगा, ग्रेटर स्पेयर ड्रॉ करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रेटर स्पेयर ड्रॉ करूंगा। देखिए यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज कर रहा हूं, देखिए मैं, देखिए सिंपली मैं क्या कर रहा हूं कि आपका जो वेव फ्रंट है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए पॉइंट यहाँ पे अटैच हो चुका है। तो जो ए पॉइंट से मैं क्या करूंगा, आपका v2 इंटू टाउ रेडियस का क्या करूंगा, हाफ स्पेयर ड्रॉ करूंगा। तो मुझे बताइए ईच एंड एवरी टाइम यहाँ पे क्या करेगा, आपका जो ए बी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, कहाँ पे, ए सी इसे ट्रांसपेरेंट सरफेस पे आएगा। तो हर टाइम क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या जनरेट होने वाले, हाफ स्पेयर हमें क्या करने, ड्रॉ करने वाले। और हाफ स्पेयर को हम क्या करेंगे, सिंपली ज्वाइन करेंगे। हम हाफ स्पेयर को क्या करेंगे, सिंपली हम ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक न्यू वेव फ्रंट मिलेगी। क्या मिलेगा मुझे, एक न्यू वेव फ्रंट मिलेगा। ओके फाइन, न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। ये एंगल कितना होगा मुझे बताइए, 90 डिग्री होगा।
ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। पॉइंट क्लियर भैया? क्या क्या मैंने, मैं वापस कह रहा हूँ आपको, मैंने सिंपली एक ही आपको हाफ स्फीयर ड्रॉ किया है। आपका जो गिवन वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट कहाँ से क्रॉस होने वाला है? इसे ट्रांसपेरेंट सरफेस पे क्रॉस होने वाला है। अब देखिए ये ऐसा वेव फ्रंट ऐसा क्रॉस हो रहा है, ये को लाइन है फॉर एग्जांपल, और ये आपका गिवन वेव फ्रंट है। तो मुझे तो ये फर्स्ट पॉइंट का ये क्रॉस होगा, ये क्या ए पॉइंट किधर होगा? सेकंड मीडियम पास होगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, और ये बी पॉइंट यहाँ पर लास्ट यहाँ पे आएगा। तो मुझे तो जब एक ईच एंड एवरी पॉइंट कहाँ से पास होने वाला है? इस ट्रांसपेरेंट सरफेस से। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ क्या करूँगा? नॉर्मल ड्रॉ करूँगा ऐसे ऐसे नंबर ऑफ नॉर्मल, और यहाँ से क्या करूँगा? इसका सबको क्या करूँगा? अटैच करूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा? न्यू वेव फ्रंट मिलेगा। तो वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए इस एंगल को क्या जूम करता हूँ मैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट जूम करता हूँ। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट मुझे बताइए, ये आपका गिवन वेव फ्रंट है, यहाँ पे क्या ड्रॉ किया मैं? 90 डिग्री। टोटल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये कितना? आए। तो कितना होगा? 90 माइनस क्या होगा? सिंपली आई होगा। ये एंगल क्या होगा बताइए? 90 माइनस क्या होगा? आई होगा। अब मुझे बताइए ये सरफेस ये कितना है? 90 डिग्री। तो देखिए ये 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, ठीक है। और क्या होना चाहिए? ये एंगल कितना होगा जब 90 हो जाएगा? ये एंगल आई होगा, तो कितना होगा बताइए? 90 माइनस आई प्लस आई, 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? एंगल होना चाहिए आई एंगल होना चाहिए। ये एंगल आई क्लियर हो रहा है भैया? आई क्यू एंगल क्रिएट किया मैंने, ठीक है। ये कितना मुझे बताइए? ये टोटल कितना? 90 है। 90 माइनस आई, ये कितना एंगल कंसिडर करूँ? तो 90 आएगा, आई कंसिडर करना पड़ेगा। तो माइनस आई प्लस आई कितना होगा? 90 बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है ये? अब मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये पॉइंट को डी जूम करता हूँ मैं, तो ये कितना होगा? V2 इंटू क्या होगा? ये टाउ होगा। ठीक है, इस एंगल को क्या जूम करता हूँ मैं? आर एंगल जूम करता हूँ। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस क्या होगा? आर होगा। मुझे बताइए ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है मुझे बताइए? 90 माइनस क्या है? आर है। देखिए मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, देखिए ये होगा 90 माइनस आर है। मुझे ये एंगल फाइंड करना है, उसे एक्स जूम करता हूँ, इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180। पॉइंट क्लियर है ना? कि आपका गिवन क्या है? एक ट्रायंगल है, टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस आर प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0। देन एक्स इक्वल टू क्या होगा? आर होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा मुझे बताइए? आर एंगल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया है? क्लियरिटी है ना? पॉइंट क्लियरिटी। तो आपको हर एक एंगल के बारे में डिस्कस मैंने कंप्लीटली कर लिया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? हाँ, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप नोट कीजिए। कल के जो हमारा जो रिवाइज वाली बात थी वही। अब देखिए क्या होगा? फर्स्ट के पॉइंट क्या होगा इसमें? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी में क्या करूंगा? साइन आई इक्वल टू क्या होगा? देखिए साइन आई इक्वल टू क्या होगा? बी सी डिवाइडेड बाय क्या होगा? ए सी। अब देखिए ये एंगल है, फ्रंट साइड होगी, 90 के सामने कौन है? ये ए सी है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बी सी डिवाइड बाय क्या होगा? ए सी। और बी सी की वैल्यू क्या मुझे बताइए? V1 इंटू क्या है? टाउ है, डिवाइड बाय क्या होगा? ये ए सी होगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए डी सी साइन आर, देखिए ट्रायंगल कहाँ पे? ए डी सी। साइन आर इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे? साइन आर इक्वल टू क्या होगा? ए डी, फ्रंट साइड ए डी डिवाइडेड बाय क्या होगा? हाइपोटेनियस ए सी। 90 के सामने कौन है? ये ए सी, हाइपोटेनियस, ये क्या होगा? ए सी। ए डी की वैल्यू क्या होगा? V2 इंटू टाउ डिवाइड बाय क्या होगा? ए सी। दिस इज द 2। तो क्या करूंगा? देखिए मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय क्या करता हूँ? 2 करता हूँ। देन साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए? V1 टाउ डिवाइडेड बाय ए सी, V2 टाउ डिवाइडेड बाय क्या होगा? ए सी। ए सी गेट कैंसिल, टाउ टाउ गेट कैंसिल, क्या बचेगा? V1 डिवाइडेड बाय क्या होगा? V2 होगा। देन साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू क्या होगा? V1 डिवाइडेड बाय क्या होगा? V2 होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? यहाँ पे आई इज ग्रेटर देन क्या था? आर था। प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? आई इज ग्रेटर देन क्या था? आर था। उस केस में क्या हो मुझे बताइए? उस केस में क्या था मुझे बताइए? आपकी फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी ग्रेटर देन थी सेकंड मीडियम में। अब इस केस में क्या हो चुका मुझे बताइए? कि आपका जो आर इज ग्रेटर देन क्या है? आर है। इस केस में क्या हो रहा है? आर इज ग्रेटर देन क्या है? आई है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? जब आर इज ग्रेटर देन मतलब क्या हो रहा है? इस आई से आर ग्रेटर मतलब कैसे मूव कर रही है?
अवे फ्रॉम द क्या कर रहा है, ये नॉर्मल मूव कर रहा है। किसे मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताइए जहां पे एंगल ग्रेटर है वहां पे वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है। देख कल का केस क्या था मुझे बताइए, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय क्या था, V2 था। तो मुझे था आई इज ग्रेटर देन क्या था, आर था। तो एंगल कहां पे ग्रेटर होगा, जहां पे वेलोसिटी ग्रेटर होगी। ये पॉइंट माइंड में फिक्स रखना है आपको, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको मैं सिंपली। क्या ध्यान रखना है, जिधर वेलोसिटी ग्रेटर होगी उधर एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या जूम कर रहा हूं, कोई मीडियम में फर्स्ट वेलोसिटी V1 है, सेकंड V2 है, और मुझे बोलता है V1 इज ग्रेटर देन क्या, V2 है। और कोई आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, कोई रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो मुझे बताइए V1 इज ग्रेटर देन V2 है, मतलब एंगल I1 क्या होगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस यहाँ पे जो न्यू एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 30 डिग्री होगा। क्या होगा, लेस देन 30 डिग्री होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि जिस मीडियम का एंगल ग्रेटर होगा उसी मीडियम में क्या होगी, आपकी वेलोसिटी ग्रेटर होगी। ये कंक्लूजन मैंने कोई डिस्कस नहीं करा, ये जो हमने अजम्पशंस करके काम किया यहाँ पे, ये सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। हमने अज्यूम किया कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 ग्रेटर देन V2 में क्या होगा, V2 ग्रेटर देन V1 क्या होगा। उस केस में मुझे क्या मिला है, जब मैंने V1 इज ग्रेटर देन V2 अज्यूम किया है, उस केस में I इज ग्रेटर देन R मिला है मुझे। तो मैं क्या कंक्लूजन फाइंड कर सकता हूँ, जहां पे वेलोसिटी ग्रेटर होगी वहां पे एंगल ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे क्या अज्यूम किया मैंने, V2 इज ग्रेटर देन V1 अज्यूम किया है। केस क्या हमारा, V2 इज ग्रेटर देन क्या अज्यूम किया मैंने, V1 अज्यूम किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस मीडियम में लाइज कर रहा है, सेकंड मीडियम में, और जहां पे वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर है। तो सिंपली क्या याद रखना है, जिस मीडियम में वेलोसिटी ग्रेटर होगी, जिस मीडियम में वेलोसिटी ग्रेटर होगी वहां पे एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे होगा सिंपली आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर है, तो यहाँ पे एंगल ग्रेटर होगा, ये स्मॉल होगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना आपको। और सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपका, ठीक है। और एक बात मैंने आपको बात की थी कि वेलोसिटी ग्रेटर कहाँ पे होती है, रेयर मीडियम में, और लेस कहाँ पे होती है, डेंसर मीडियम में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना, कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे लास्ट में। ठीक है, थोड़ा सा ये इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वही याद रखना, रेयर टू डेंसर मीडियम पास होगा तो क्या होता है, टूवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर पास होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस ये ठीक रहेगा, सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, ये क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए सेकंड केस क्या करूंगा, सिंपली मैं सेकंड स्टेप क्या ली थी मैंने, इसे अज्यूम करता हूं मैं, ए इक्वेशन अज्यूम किया था। अब सेकंड स्टेप क्या थी, बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बात क्या थी, n1 इक्वल टू क्या होगा, c डिवाइडेड बाय v1, एंड n2 इक्वल टू क्या होगा, c डिवाइडेड बाय v2। देन v1 इक्वल टू क्या होगा मुझे बताइए, c डिवाइडेड बाय n1 होगा, एंड v2 इक्वल टू क्या होगा, c डिवाइडेड बाय क्या होगा, n2 होगा। ये डिस्कस किया था ना मैंने, बाय डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 इक्वल टू क्या होगा, c डिवाइडेड बाय v1, n2 इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v2। देन v1 इक्वल टू c डिवाइडेड बाय n1 एंड v2 इक्वल टू c डिवाइडेड बाय n2। पुट above value in equation A। इक्वेशन ए में सब वैल्यू पुट अप करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करूंगा उस केस में, मुझे बताइए। आपके इक्वेशन ए में पुट करूंगा तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू, मुझे तो v1 की वैल्यू क्या है, c डिवाइडेड बाय क्या है, n1, एंड v2 की वैल्यू क्या है, c डिवाइडेड बाय n2। c गेट कैंसिल, तो क्या होगा, ये n2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, सिंपली n1। देन साइन i डिवाइडेड बाय साइन r इक्वल टू क्या होगा, n2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, n1। इसे अज्यूम करता हूं मैं, इक्वेशन बी अज्यूम करता हूं। क्या अज्यूम करता हूं मैं, बी अज्यूम करता हूं। और थर्ड क्या बात की थी कि आपकी जो वेव फ्रंट है वह क्या कर रहा है, खुद डिस्टेंस कवर कर रहा है। फर्स्ट मीडियम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, BC डिस्टेंस कवर किया है, और सेकंड मीडियम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, AD डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन वेव फ्रंट इन मीडियम फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा मुझे बताइए, BC डिवाइडेड बाय क्या होगा मुझे बताइए, BD होगा, क्या होगा, सॉरी AD होगा। तो इसे कितना जूम करता हूं मैं, λ1 एंड λ2 जूम करता हूं। ये जो डिस्टेंस कवर किया वेव फ्रंट है वो कितना जूम कर रहा हूं मैं, λ1 एंड λ2 जूम कर रहा हूं। तो ये क्या होगा मुझे बताइए, BC इक्वल टू क्या होगा,
v1 इंटू टाउ होगा डिवाइड बाय क्या होगा v2 इंटू टाउ, टाउ टाउ गेट कैंसिल, देन लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा लैम्डा 2 इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय क्या होगा v2। और इसे मैंने क्या जूम किया था, इक्वेशन सी जूम किया था। क्या जूम किया था मैंने, इक्वेशन सी जूम किया था। तो मुझे बताइए v1 साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आई इक्वल टू सॉरी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू क्या है v1 डिवाइडेड बाय v2 एंड v1 डिवाइडेड बाय v2 इक्वल टू क्या है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। और हमें क्या पता साइन आई डिवाइडेड बाय साइन इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a b एंड c से क्या लिख सकता हूं मैं, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू क्या होगा v1 डिवाइडेड बाय v2, v1 डिवाइडेड बाय v2 एंड v1 डिवाइडेड बाय v2 इक्वल टू क्या होगा लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा लैम्डा 2 एंड साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू क्या होगा n2 डिवाइडेड बाय क्या होगा सिंपली n1 होगा। ये होगा हमारा सिंपली कंक्लूजन। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या प्रूव किया है, जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगा, मतलब लेस वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी ट्रैवल करेगा, उस केस में क्या होगा, एंड हाई वेलोसिटी से लेस वेलोसिटी में ट्रैवल करेगा, उस केस में क्या होगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में रे ऑफ लाइट पास होने के बाद या सिंपली वेव फ्रंट पास होने के बाद उसमें क्या चेंजेस आएगा वो हमने डिस्कस किया है। क्लियर है पॉइंट भैया 100%। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन वेव सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बी पॉइंट रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। अब क्या डिस्कस करेंगे हम, रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। और लास्ट का डिस्कस किया था हमने रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस थिंग को यहाँ पे क्या करें हम प्रूव करने वाले। तो सिंपली मैं क्या जूम करूंगा कि कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैं क्या जूम करता हूँ एक कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सरफेस क्या है एक्स प्राइम है। ठीक है, इस सरफेस पे सिंपली क्या जूम करता हूं, कोई एक वेव फ्रंट क्या कर रहा है यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, वेव फ्रंट ए बी यहाँ पे क्या कर रहा है इंसिडेंट कर रहा है, वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा मुझे बताइए, कोई यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल क्या शो करेगा मुझे बताइए, नॉर्मल क्या शो करेगा सिंपली कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक है, ये होगा यहाँ पे सिंपली एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये वेव फ्रंट जो इंसिडेंट हो रहा है, तो ट्रांसफर रिफ्रैक्शन में क्या होता था, सिंपली वेव फ्रंट फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम पास कर रहा था, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है। मीन्स ये वेव फ्रंट जैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करेगा। तो मुझे बताइए ये बी पॉइंट कहां पे आएगा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रीच होगा, तब तक ए पॉइंट क्या करेगा, या रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा। तो मुझे बताइए जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, दोनों किस सेम मीडियम में है, तो सेम मीडियम में क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी v होगी। तो मैं अज्यूम करता हूं आपका जो गिवन वेव फ्रंट है, आपका जो गिवन वेव फ्रंट है वो क्या हो चुका है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रीच हो चुका है। तो पॉइंट क्या है c है, तो जो b टू c डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने कितना टाइम कवर किया, उसने टी टाउ टाइम में क्या किया, उसने b टू c डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये v इंटू क्या होगा टाउ होगा, क्या होगा v इंटू क्या होगा टाउ होगा। तो मुझे बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, b से डिस्टेंस कवर किया है, तो मुझे तो ए पॉइंट से क्या करेगा उतना डिस्टेंस क्या करेगा, ये कवर करेगा। मैंने क्या बात की है, जब वेव फ्रंट b टू c डिस्टेंस कवर किया है टी टाउ टाइम में, उतना ही मुझे बताइए जो रिफ्लेक्टेड आपका जो वेव फ्रंट है उतना क्या करेगा डिस्टेंस कवर करेगा, उतना डिस्टेंस क्या करेगा सिंपली कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिंपली एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, सॉरी क्या करूंगा हाफ स्पेयर का क्या ड्रॉ करने वाला हूं मैं, v टाउ डिस्टेंस का हाफ स्पेयर ड्रॉ करूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इस दोनों पॉइंट को क्या करूंगा सिंपली मैं ज्वाइन करूंगा, आपका जो रिफ्लेक्टिंग है उसे यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा मैं ज्वाइन करूंगा यहाँ पे। तो देखिए ज्वाइन करने के बाद मुझे एक और न्यू पॉइंट मिलेगा, देखिए थोड़ा ये यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, ये पॉइंट बी था आपका, ये पॉइंट सी हो गया, ये वापस क्या हो गया डी पॉइंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या किया, सिंपली देखिए कोई वेव फ्रंट है, देखिए यहाँ पे शो करता हूं, और ये क्या कर रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या कर रहा है इंसिडेंट कर रहा है, तो ये क्या है ए बी है। तो मुझे बताइए जब ये ए बी क्या करेगा यहाँ पे इंसिडेंट करेगा,
बी यहाँ पे रीच करेगा तब तक ए क्या होगा, वापस रिफ्लेक्ट होगा। तो सिंपली मुझे बताइए अब क्या करेगा, बी टू सी पॉइंट रीच कर रहा है, वेव फ्रंट का बी पॉइंट सी पर रीच कर रहा है, तब तक ए पॉइंट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। कितना रिफ्लेक्ट करेगा, जितना बीसी डिस्टेंस कवर किया है उतना क्या होगा आपका, ये ट्रांसफर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां से क्या करूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, ए का टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, सॉरी यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है। तो क्या होगा, डी पॉइंट हो जाएगा, ये 90 ये 90। तो ये क्या आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, ये क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट है। देखिए यहाँ पे शो करता हूं मैं, एक डिफरेंट पेन से शो करता हूं, 2 मिनट्स जस्ट। ये होगा, वो क्या होगा मुझे बताइए, इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। क्या होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। और ये क्या होगा मुझे बताइए, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट होगा। ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट होगा, ठीक है। इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, क्लियर है, क्लियर है भैया। हाँ अब देखिए मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, आई एंगल अज्यूम करता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो देखिए सिंपली यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक बार यहाँ पे आपको विजुलाइज करवाता हूं मैं। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या हो चुका है, एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो चुका है ए बी, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव फ्रंट। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये एंगल कितना होगा, आई होगा, टोटल कितना 90, ये क्या होगा 90 माइनस क्या होगा, आई होगा। तो ये कितना होगा मतलब ये 90 माइनस क्या होगा, सिंपली आई होगा, 90 माइनस आई। ये एंगल कितना है, ये भी 90 है। तो देखिए ये एक्स फाइंड करना है, तो 90 माइनस आई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 90, 90 गेट कैंसिल, माइनस आई प्लस एक्स इक्वल टू क्या है 0, देन एक्स इक्वल टू क्या होगा आई। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ये आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंपली आई हो जाएगा। तो मुझे बताइए जो वेव फ्रंट है इसे यहाँ पे क्या करता मैं, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो ये नॉर्मल क्या शो करेगा मुझे बताइए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट शो करेगा। तो जो इसी पॉइंट है, इसी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करता हूं मैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा मैं। तो मुझे बताइए ये वेव फ्रंट यहाँ पे इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ से क्या होने वाला है, ये रिफ्लेक्ट होने वाला है यहाँ से, सॉरी ये डायरेक्शन होगी यहाँ पे, और ये होगा आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, और यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। ये कौन सा आपका डीसी रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, और आपका जो ए डी है, सॉरी ए बी क्या है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या करूँगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये एंगल कितना होगा, आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मुझे बताइए ये एंगल कितना है 90, ये कितना होगा 90 माइनस क्या होगा, आर होगा। तो देखिए ये एंगल कितना है मुझे बताइए, आर एंगल है। तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस क्या होगा, सिंपली आर होगा। ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आर होगा। तो मुझे बताइए ये 90 माइनस आर है, तो ये कितना है, टोटल 90 है। तो एक्स जम करता हूं मैं, 90 माइनस आर प्लस एक्स इक्वल टू क्या है 90, 90 गेट कैंसिल, माइनस आर प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। तो ये जो एंगल है वो कितना होगा मुझे बताइए, आपका एंगल ये सिंपली क्या होगा, आर एंगल होगा। ये क्या होगा आपका, आर एंगल होगा। तो ये एंगल कितना मुझे बताइए 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको वापस शो करता है, एक बार वन मोर टाइम्स और शो करके दिखाता हूँ मैं। क्लियरिटी बहुत जरूरी है, आपको मैं वापस कह रहा हूँ, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी रे डायग्राम। और वो आपको प्रॉपर हो गया तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मल शो कर रहा है, यहाँ पे बी टू सी पॉइंट रीच कर दिया है। तब तक क्या करेगा, जितना डिस्टेंस बी सी कवर किया वो कितना है, वी टाउ है, वी टाउ। उतना डिस्टेंस कौन करने वाला है, ये यहाँ से। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाफ स्फीयर ड्रॉ किया, कितना रेडियस का, वी टाउ का। तो यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा मैं, ये ऐसा दोनों को अटैच कर दूंगा, तो मुझे एक न्यू पॉइंट मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो इसे क्या जूम करता हूँ मैं, डी जूम करूंगा। तो ये होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये होगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, हो गया। ये ए बी इंसिडेंट और सी डी क्या है, रिफ्लेक्टेड है। तो ये एंगल कितना हो जाता है, ये 90 डिग्री होगा, और ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये क्या होगा, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। तो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव शो करेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या करता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो मुझे तो ये कहाँ पे, देखिए कहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, इंसिडेंट वेव फ्रंट पे। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये 90, तो ये कितना, ये 90 है टोटल। ये आया जूम किया, ये कितना होगा 90 माइनस क्या होगा, आई होगा। तो ये हो गया 90 माइनस क्या हो गया, आई हो गया। तो ये एंगल की रिमेनिंग कितना होगा मुझे बताइए, टोटल कितना 90 है, 90 माइनस आई प्लस कितना करो तो 90 होगा, तो आई एंगल करना पड़ेगा मुझे।
ठीक है। तो ये आर है, तो मुझे तो ये कितना 90 है, ये क्या होगा 90 माइनस क्या होगा आर होगा, तो ये कितना 90 डिग्री है, तो कितना करना पड़ेगा, तो 90 हो जाएगा, आर करना पड़ेगा, तो ये होगी बात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी सी, एंड सेकंड ट्रायंगल क्या है, ए डी सी। दो ट्रायंगल देखिए, फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, देखिए ये ए बी सी, और सेकंड ट्रायंगल क्या है, ए डी सी। तो मुझे बताइए इन ट्रायंगल की मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए आपका जितना BC होगा, BC की साइड इक्वल टू कितना होगा, उतना क्या होगा, CD होगा। क्यों होगा मुझे बताइए, आपका BC ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, V टाउ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आपका DC भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, V टाउ करेगा, ये कितना हो गया, V टाउ। फर्स्ट केस बात होगी। अब सेकंड बात क्या है मुझे बताइए, आपका जो एंगल है, कौन सा एंगल, ABC इक्वल टू क्या है, ट्रायंगल एंगल ADC इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, साइड कॉमन होगी, एंगल कॉमन हो गया। अब देखिए सेकंड बात क्या है मुझे बताइए, सेकंड बात क्या है कि आपका जो ये वाला पार्ट है क्या है, आपकी जो कॉमन साइड बिटवीन ट्रायंगल ABC एंड ADC इक्वल टू क्या है, ट्रायंगल ADC, वो कौन सी साइड है मुझे बताइए, AC साइड। ठीक है, इसका क्या हो गया, ये साइड, ये दो साइड इक्वल होगी, एंगल सेम हो गया है, तो एक कौन सा ट्रायंगल होगा मुझे बताइए, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। ये कौन सा ट्रायंगल बताइए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। और जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या होगा, आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ द क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेसेस। पॉइंट क्लियर है भैया। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में कॉम्प्लेक्सिटी है, मैंने आपको 2 to 3 टाइम्स आपको वहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है मैंने। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली क्या बात की, देखिए मैंने आपका जो गिवन वेव फ्रंट है उसकी साइड BC इक्वल टू क्या है, CD है। देन दोनों का जो कॉमन क्या है मुझे बताइए, दोनों की एक कॉमन साइड है। देन इसका जो ट्रायंगल है, दो एंगल क्या है, दोनों के सेम है। और ये जो कौन सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो इसका जो एंगल है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो sin I इक्वल टू क्या होगा, sin R होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।